असलकम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद डीएमजे। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, और अगर मेरे आप फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हो तो मैं आपको फेसबुक पेज पे वेलकम करता हूं। ठीक है। और एक और बात मैं अपने फेसबुक फॉलोअर्स को कहना चाहता हूं कि आज आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्विच केस के बारे में। ठीक है ना। तो उससे पहले हमने अपने चैनल पे स्टडी पॉइंट पे ना क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग प्रोग्रामिंग की जर्नी से लेके इंट्रोडक्शन से लेके सारी वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में, तो आप सबसे पहले वो हमारी सारी जाके वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। ठीक है। अगर इस वीडियो के देखने के बाद आप लाजमी उस चैनल को विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चैनल में कौन कौन सी वीडियो हमने अभी तक अपलोड की हुई हैं, उसके बाद हम आज अपने टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। सही है। ये देखें, ये चैनल है मेरा स्टडी पॉइंट। मैं लिंक भी दे दूंगा आप सबको। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में से उधर डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके चैनल पे आज आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत। ये क्या है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है, डिफरेंस क्या है हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज का, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है, कमेंट्स को क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं हम, वरना ईच एंड एवरीथिंग हमने जो ना तकरीबन अपने 19 लेक्चर अपने क्लियर किए हुए हैं। लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो था टर्नरी ऑपरेटर पे, इफ़ एल्स वगैरह, ये सारी स्टेटमेंट हमने ना क्लियर की हुई हैं। तो आप काइंडली पहले चैनल मेरा विजिट कर लें, उधर जाने के बाद वीडियोस देखें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हो आप। उसके बाद ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर कि स्विच केस क्या है। ठीक है। सबसे पहले स्विच केस सेम इज़ लाइक, जैसे हमने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट सीखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, मगर वो क्या है, उसमें हमने बार बार इफ़ लिखते थे, उसके अंदर एक और इफ़, उसके अंदर एक और इफ़। तो हम क्या करते हैं, बस इसमें एक ही केस जो ना अपनी एक्सप्रेशन डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम केसेस लिखते हैं उसमें कि अगर हमारा ये केस ट्रू हो तो आप ना ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दें। अगर ये आपका ये हो आपकी कंडीशन ट्रू तो आप ना ये कर दें। तो हम मतलब शॉर्ट में इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट यू कैन यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। अभी क्या है, इफ एल्स की जगह हम स्विच केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। द स्विच केस स्टेटमेंट सेलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूट। तो उसमें क्या है, हमारी जो है, हम उधर क्या लिखते हैं, स्विच केस, स्विच कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, कंडीशन लिखते हैं। ठीक है। मतलब जैसे हमने इधर वेरिएबल लिखा है, उसकी वैल्यू में आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में बताऊंगा, ये थोड़ी बहुत थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। तो उधर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि हमारे अगर ये चीज़ माना इसको माना पूरी उतरती है या ये कंडीशन ट्री हो जाती, तो आप मतलब ये केस जो हम इधर देते हैं, अगर ये केस ट्री हो जाए तो आप ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दें। और इसमें एक ब्रेक की वर्ड हम यूज़ करते हैं, और ब्रेक का क्या मतलब है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और उसमें एक डिफ़ॉल्ट भी होता है, जैसे एल्स स्टेटमेंट हमारा लास्ट में होता था ना अपना इफ़ एल्स कंडीशन में, इधर हमारा होता है अपना डिफ़ॉल्ट। अगर हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो हम क्या करें कि एटलीस्ट हमारे पास कोई ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये टोटली इट्स अप टू यू कि आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। ठीक है। बस ये सिंपल इंट्रोडक्शन था। अभी प्रोग्राम हम बनाते हैं, प्रोग्राम में फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कैसे काम करता है। ठीक है। सही है। तो चलते हैं हमारे आईडी पे। ये आईडीज़ वगैरह मैंने आपको सारी ना ये बताई हुई हैं कि आईडी क्या है। मतलब ये हम C++ में काम करते हैं, जो हमारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ। हम किसी भी इन्वायरमेंट हमें चाहिए, कोई सी का प्रोग्राम बनाते ना, तो हम ये आईडी या कोई इंटीग्रेट जो आईडी होती है उसको यूज़ करना होता है हमें। उस पर ना हम कोड वगैरह प्रोग्राम लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं आपको, पहले आप जाके वो देखें वीडियोज़ वगैरह। ठीक है। तो आप चलते हैं, हम सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इधर हेडर फाइल बनानी होगी अपनी। तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, हैश से शुरुआत करते हैं। ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमारा। ठीक है। हैश इंक्लूड। ठीक है। उसके बाद stdio,
डॉट एच। सही है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं इधर, अपना मेन फंक्शन, मेन। सही। उसके बाद क्या लिखते हैं इधर, ये आपका मेन फंक्शन बन गया। अभी हर प्रोग्राम में आपको इतना मेन फंक्शन अपना बनाना होगा, उसके बगैर आपका प्रोग्राम ये नहीं चलेगा। सही। प्रोग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इधर एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, कि जिस पे आप अपना उसका नाम दें, उसको वैल्यू दें कोई ना कोई, उस पे जो है ना हम केसेस वगैरह लगाएंगे कि कौन सा हमारा केस ट्रू होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए। ये हम जो ना वैल्यू स्कैन ऐप से यूज़र से भी ले सकते हैं, उसका उससे ज़्यादा प्रोग्राम इफेक्टिव होता है, मगर वो हमने अभी तक सीखा नहीं कि स्विच को स्कैन एफ की कैसे यूज़ करते हैं, यूज़र से कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए हम ना इधर ही उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, मैं फर्दर वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इधर क्या करते हैं, हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं डे। उसको मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, उधर उसको मैं देता हूँ वैल्यू 4। सही। अभी मैं इधर स्विच लिखता हूँ, अपना स्विच कीवर्ड जो मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। स्विच, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, इधर अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, जो मैंने हमने ऊपर वो लिख के आए हैं, वो उसका नाम क्या है, डे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने बस ऐसे ही दे दिया है डे, ठीक है। इधर हमने डे दे दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इधर अपना ये ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। इधर आप अपने केसेस डिफाइन करोगे। अभी मैंने इसको क्या दिए, 4 वैल्यू दिए। अभी हमारा यूज़र, यहाँ हमने तो उधर दे दिया ना, कोई यूज़र होता तो अगर वो 1 प्रेस करता तो उसके बाद कौन सा, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड या कौन सी रिजल्ट उसके बाद सामने आ जाती, तो वो रन टाइम पे डिसाइड होता। मगर मैंने इधर ही देती तो हमको इधर पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं केस 1। मैं बताता हूँ, अगर कोई हमारा यूज़र या हमने अगर केस 1, सॉरी, इसमें ना हम ये यूज़ करते हैं ये कॉलन, ठीक है। हमें इधर क्या बता रहा हूँ, अगर हमने इसकी वैल्यू, मतलब जो हमारा केस है फर्स्ट डे, अगर उसकी वैल्यू, डे की वैल्यू 1 है, तो आपने आपके सामने क्या प्रिंट होकर आए, हमारे सामने प्रिंट होकर आए प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ मंडे। जो फर्स्ट डे हमारा वीक का मंडे होता है तो मैं इधर मंडे देता हूँ, ठीक है। इसको टर्मिनेट करते हैं, इधर मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई हुई हैं, ठीक है। इधर हम केस 2 लिखते हैं, केस 2 लिखते हैं। सही है। केस 2 लिखते हैं इधर, सॉरी, ये आप ना ब्रैकेट इधर नहीं देंगे, सॉरी, ठीक है। केस 2 लिखेंगे हम इधर अपना, और उसकी लिखेंगे प्रिंट एफ। अगर कोई यूज़र हमारे यहाँ हम 2 इंटर करें तो आप उसके सामने क्या आ जाए, उसके सामने आ जाए अपना, क्या बोलते हैं, ट्यूसडे। ट्यूसडे उसके पास आ जाए। सही। इसको हम करते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, अपनी डिफ़ॉल्ट जो है ना सिचुएशन, वो भी इधर मतलब डिफाइन कर देते हैं कि हमारे दोनों अगर केसेस मैच ना हो तो आपके सामने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा, ठीक है, डी। और आपको स्पेलिंग का बहुत अच्छे से ख्याल करना होगा, जो स्पेलिंग है इनकी, जैसे है वैसे ही आपको लिखना है। मतलब डी जो में स्मॉल में, तो आपको स्मॉल में ही लिखनी होगी, ऐसे नहीं है कि आप इसको केस सेंसिटिव है सी। और मैंने आपको पहले सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताई हुई हैं। सही है। प्रिंट एफ। अब इधर क्या लिखते हैं, अगर यूज़र ने हमारी जो वैल्यू है वो जो हमने डिफाइन की हुई केसेस से आउट चला गया है, तो उसके सामने क्या होना चाहिए, उसके सामने प्रिंट होना होके आना चाहिए कि यूर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। सही है। RANG, ठीक है जी। उसको टर्मिनेट करते हैं इधर। अब आप जब फर्स्ट प्रोग्राम अपना कंपाइल कराओगे तो आप वो फर्स्टली प्रोग्राम को सेव करना होगा .c एक्सटेंशन से। मगर क्या है, मेरा ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, तो इसको हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं हमारे पास कंपाइलेशन में क्या हमारा एरर वगैरह चेक करता है कि हमने सिंटैक्स को फॉलो किया है या नहीं।
यहाँ हमने कोई एरर वगैरह तो नहीं जनरेट किए, तो हमारे सामने इसका कंपाइलेशन के रिजल्ट आ गए। मैं थोड़ा वो आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अपने पास जीरो वार्निंग और जीरो एरर है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं हम, कि हमारे पास रिजल्ट क्या आती है, देखते हैं। हमारे पास रिजल्ट आई है यूर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आप भी देखें कि क्या है आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट हमारे पास क्यों आया, थोड़ा इसको समझते हैं। हमारा ये आउटपुट इसलिए आया कि हमने इधर जो है ना अपनी डे को वैल्यू दे दी है 4, मतलब यूज़र ने हमारी 4 वैल्यू लगाई है, तो 4 हमारे इस सारे प्रोग्राम के इधर डिफाइन ही नहीं है। इस केस की वैल्यू भी 1 है, इस केस की वैल्यू 2 है। तो क्या किया इसने, डिफ़ॉल्ट पे जंप कर दिया दोनों वैल्यूज़ को इग्नोर करके, ठीक है। तो मना क्या, इसकी मतलब क्या है कि डायरेक्ट इसने जंप किया डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट की जो भी हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था वो अपने एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर यूज़र ने 1 इधर लिखा होता, 1 तो इसमें है अवेलेबल केस में वैल्यू, अगर यूज़र ने इधर 1 लिखा होगा 4 की जगह, तो उसके सामने क्या आउटपुट आता, उसके पास आउटपुट आना चाहिए सिर्फ प्रिंट एफ मंडे, ठीक है, क्योंकि उसने यही ट्रू वैल्यू की है। मगर आप देखना कि आपके पास आउटपुट क्या आता है। तो कंपाइल करते हैं हम, इसको रन करते हैं, सही है। तो आपके सामने क्या आ गया आउटपुट, ये मंडे ट्यूसडे एंड यूर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। ये क्या हो गया, थोड़ा समझते हैं इसको। बाय द वे मैं इसको जो ना बैक स्लैश एन भी लगा देता हूँ इसको न्यू लाइन के लिए, ठीक है, कि आपके सामने न्यू लाइन में आ जाए चीज़ें। सही, इसको थोड़ा हम, ठीक है। अभी क्या है मसला, क्या है आपके सामने कि जैसे यूज़र ने 1 लगाया, तो ये इसने ये भी प्रिंट करवा दिया, ये भी करवा दिया और ये भी करवा दिया। ये तो हमको नहीं चाहिए ना। अगर हमने जो अपना वैल्यू 1 लगाई, तो हमारे सामने सिर्फ वो आना चाहिए जो ट्रू वैल्यू हो, और वो फॉल्स को इग्नोर कर दे। तो उसके लिए क्या होता है, इधर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ब्रेक का। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कोड है, अगर ये ट्रू है, तो उसके बाद जो है हमारा क्या करे, कंपाइलर डायरेक्ट नीचे जंप करे, ठीक है, रादर देन सारी वैल्यूज को प्रिंट करे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो आप इधर ब्रेक लगा दें। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है ना हमारी, जैसे इस प्रोग्राम में ब्रेक है कि आप इधर ब्रेक लगा दें और आगे आप ना जाएं। और अगर केस 2 आपका हो जाता है, तो आप ब्रेक लगा दें इधर भी, ठीक है। आप जो है ना फिर डिफ़ॉल्ट को प्रिंट ना किए करें, सही है, ब्रेक। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं होती, तो आप डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, और डिफ़ॉल्ट में तो वैसे भी कोई भी चीज़ ना होगी तो तभी तो जाएगा। तो उधर ऑटोमेटिक उसको प्रोग्राम को ब्रेक लग जाएगी, और आपका प्रोग्राम जो है वो हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं। हमारे पास कोई एरर या कोई वार्निंग नहीं है। इसको अभी रन करते हैं हम। सॉरी, ये बैक स्लैश एन लगानी होगी हमने, सॉरी अबाउट दैट। सम टाइम इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा लगेगा। सॉरी, बैक स्लैश एन, इधर भी बैक स्लैश एन आपका, ठीक है। तो आपके सामने क्या आया, इसको एक दफ़ा और करके देखते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। आपके पास अभी इस केस में क्या आया, सिर्फ मंडे आया। तो उसका क्या है, ब्रेक ने हमारा परफेक्टली काम किया हमारे लिए, ठीक है। वो क्या काम किया कि अगर हमारी एक वैल्यू इधर ट्रू हो गई, तो उसने क्या किया, दूसरी वैल्यूज़ को ना इग्नोर कर जाए। इस केस को 1 हमारे सामने आ गया, तो इसने सिर्फ इसको मंडे प्रिंट किया। उसके बाद क्या किया, इसने ब्रेक लगा दी, और नीचे वो गया ही नहीं, और ना डिफ़ॉल्ट में गया, ना आपकी केस 2 में गया। उसको उसका मतलब पूरा हो गया, तो उसने वो प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो गया। मतलब इधर से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इधर चेक किया उसने, फर्स्ट लाइन में उसको अपना जो ना डिज़ायर मिल गया। तो उसने क्या किया, आगे उसने चेक ही नहीं किया, क्योंकि उसको ट्रू से मतलब है। अगर उसको ट्रू मिल जाती है, तो वो ट्रू कोई मना जो ना आपके सामने एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। होपफुली आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा।
और काइंडली आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो भी कर दें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज इंशाल्लाह आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उससे क्या है, आपको इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल, आपको बहुत मदद मिलेगी। और आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं आपकी अपने चैनल यूट्यूब की लिंक जो है ना अपने कमेंट में दे दूंगा, और ये नोट्स जो हैं वो भी दे दूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।